नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का तुला राशि वालों। दोस्तों, यह भविष्यवाणी गलत हुआ तो तुरंत मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, लेकिन भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जी हां, दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। अब आपकी किस्मत अगली 24 घंटे के अंदर में घोड़े की तेज रफ्तार जैसी दौड़ेगी। जी हां दोस्तों, पहले से 1000 गुना ज्यादा बदलाव आएगा आपके जीवन में। जी हां दोस्तों, एक व्यक्ति के रूप में भगवान विष्णु जी आपके घर आएंगे और अब वो आपको धनवान बना देंगे। जी हां दोस्तों, मुबारक हो आपकी तो तकदीर ही चमक गई, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु जी का चरण आपके घर पर पड़ेंगे। इसलिए मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी का यह 3 संकेत आपको धनवान बनाएगा, अर्थात करोड़पति बनाएगा। जी हां दोस्तों, यही 3 संकेत आपको बड़ा आदमी बनाएगा। अब दोस्तों, कल के दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और साथ में दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज का ज्योतिष कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि आखिर आपका भाग्य अचानक कैसे चमकेगा, आपका तकदीर कैसे बदलेगा, और भगवान श्री हरि विष्णु जी वे कौन से 3 बड़े महासंकेत देंगे और उनसे आपको क्या लाभ होंगे, इसी विषय पर आधारित है। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा खास, क्योंकि यह लाभदायक 3 संकेत आपको मिलेंगे, और उतना ही ज्यादा आज का, जब वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हां दोस्तों, अच्छी तरह से जान लो कि आखिर वह 3 संकेत आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि पहला नंबर पर जो आपको संकेत मिलेगी दोस्तों, वह होगा आप पैसा और प्यार। जी हां दोस्तों, दूसरा जो नंबर में आपको संकेत मिलेगा वह होगा घर और गाड़ी, तथा तीसरा नंबर पर जो आपको संकेत देखने को मिलेगा वह होगा सुख और दुख। यानी कि दोस्तों, आप यूं समझ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है आपकी किस्मत में, आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी। जी हां दोस्तों, परंतु सबसे पहले आपको हम यह बता देना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का संकेत तथा कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद तथा पंचांग की सटीक गणना करने के पश्चात विशेष तौर पर आज का यह वीडियो का निर्माण किया गया है। वह भी सिर्फ आपके लिए। कृपया इसे मजाक बिल्कुल भी मत समझना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मात्र 24 घंटे के अंदर, यानी कि कल ही आपको 3 बड़े और महासंकेत मिलेंगे, और यह संकेत आपको धनवान बनाएगा। जी हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, और उतना ही महत्वपूर्ण आजकल वीडियो भी है, क्योंकि हमने बहुत ही गंभीर विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हां, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरकबी देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे
तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है, आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हां, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं। उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर जिससे आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि बैकुंठ धाम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के इस समय बाहर नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संसार के विषय में तमाम चर्चाएं की। इन्हीं चर्चाओं में उन्होंने एक विषय यह भी उठाया ही, प्रभु आप तो इस संसार के पालनहार हैं,
फिर भी आप किसी इंसान के जीवन में इतनी कष्ट क्यों भर देती है और किसी इंसान के जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां भर देते हैं? आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं? यहीं पर कुछ ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो जीवन में तमाम सुख भोग रहे होते हैं। विभक्त क्यों प्रभु, कुछ बताइए। तो भगवान विष्णु निधि में से मुस्कुराए और बड़ी प्रेम से बोले कि ही नारा ध्यान से सुनिए, यह संसार नियमों के आधार पर चलता है। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। तू जैसा बोएगा वैसा ही वही काटेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान अपने मन में ऐसे विचार रखता है। उसके जीवन जो भी बड़े बदलाव आते हैं उसके कर्मों पर ही आधारित होती है। जो प्रकृति के द्वारा दिए गए छुपे हुए इशारों को समझते हैं और उन्हें संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते रहते हैं, तो वह अपने जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है किसी के जीवन में बुरा समय तुरंत आ जाता है। पूरा समय आने से पहले भी संकेत देता है, जाने से पहले भी संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा समय भी जवान को होता है तो वह स्पष्ट संकेत देता है। और इसी विषय में जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, इंसान के जीवन में अच्छा समय आने वाला है तो उसके जीवन में कौन से अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे जो इंसान के जीवन में अच्छे समय के सूचक होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वही अच्छे संकेत बताने जा रहे हैं। उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने भारत को बताए थे और संकेत को आप अपने जीवन में पहचान कर अपने जीवन की दशा और दिशा बदल पाने में सक्षम होंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है और वही यह है कि आपके ऊपर शनिदेव की हमेशा नजर रहती है। इसलिए आपको अपने कर्मों में कभी भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने एक बार गलती से भी अगर कोई गलत काम कर दिया तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपको आपकी हर एक कर्म का पूर्ण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हर एक अंकित को समझने की कोशिश करें। और आज शाम 5:40 पर आपके जीवन में कौन सी ग्रह दशा बन रही है, इस बात को जानने के लिए भी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था है, उन पर विश्वास है, तो कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब हम ऐसे वीडियो बना पाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें। आपको बताते हैं कि आपके जीवन में हर एक परेशानी का सबसे बड़ा कारण एक ही है और उपाय यह है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यह बात अलग है कि आपके जीवन में ग्रह दशा में कुछ इस प्रकार की रहती है कि आपको आपके कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पता है, लेकिन इसमें आपकी भी भागीदारी बराबर की। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर है। जी हां दोस्तों, लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। आप जिन्हें दिन रात खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वह लोग ही पीठ के पीछे ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बातों की कद्र करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि आप इस संसार में सबको खुश कर पाएंगे। हर इंसान जो आपसे जुड़ा है वह हंसता मुस्कुराता रह पाएगा, लेकिन चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इस संसार में हर इंसान का अपना कर्म और अपना भाग्य भी होता है। आप किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, इसलिए आप जितना जरूरी है उतना ही प्रयास करिए, बाकी सब उसके खुद के भाग्य पर छोड़ दीजिए। खाने का मतलब यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। आप केवल अपनी खुशी के बारे में सोचिए। जब आप खुश होंगे तो जो आपसे प्रेम करते हैं वह अपने आप ही खुश हो जाएंगे। यहां दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका स्वभाव में एक और बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को सीधे तौर पर ना नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ना बोले, जैसे किसी ने आपसे पैसे की मदद मांगी या किसी और प्रकार की मदद मांगी, आपका कोई सामान मांगा, तो आप चाहते हुए भी उसे ना नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वह इंसान लालची हो जाए, आपकी कमजोरी को बांट लेता है, फिर बार बार आपसे मदद लेता रहता है और अच्छा ही अच्छा है, आपको उसकी मदद करनी पड़ती है और आप अपना समय, अपना पैसा और अपनी ऊर्जा सब कुछ दूसरों के लिए खराब करते रहते हैं। इससे आपकी तरक्की रुकती है और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको सीधे तौर पर लोगों से ना बोलना सीखना होगा।
नहीं तो इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरों की चीजों को, दूसरों के संसाधनों का उपयोग करके ही अपना जीवन पर लगा लेते हैं। जी हां दोस्तों, बात सुनने में अवश्य कर दी है, लेकिन सत्य है। इस बात को समझने के लिए आपको व्यवहारिकता के आधार पर सोचा होगा, भावनात्मक तौर पर नहीं। जी हां दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु ने कौन से वर्ष संकेत बताएं जो किसी इंसान के जीवन में अच्छा समय आने के संकेत होते हैं। और आपके जीवन में कुछ संकेत है या नहीं है, या उनकी तुम ऐसी कुछ संकेत भी अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप समझ जाए कि आपका अच्छा हमें आने वाला है। और ग्रहों की दशा बता रही है, वह कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि आपको निश्चित तौर पर। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है रोशन की, और समझने का प्रयास करें दोस्तों। सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुली जाया करेगी। जी हां दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कितने बजे सोए, यह आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख से 5 ईयर्स के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हां दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें समय पर अवश्य खड़ा करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है और वह आपको जागना कहना चाहती है कि यह मानव उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा अब मत सो, वरना तेरी किस्मत भी सोती। तू ऐसा ही कुछ आपके साथ भी आवश्यक होता होगा। ग्रुप में आपकी आंखें अवश्य ही खुल जाती होंगी। जी हां दोस्तों, अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए। आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा, और आपके घर में भी पशु पक्षी वाला यहां से प्रवेश कर जाएंगे, या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी, जंतु आपके घर में आ जाएगा, जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गए आपके घर में अचानक घुस आए। कि ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास सब ईश्वर की शक्ति आ गई है, और इंसानों से कहीं ज्यादा शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वह कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में जाती है। तो ऐसा ही आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करें। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत है, गाय को मन कहां जाता है। और जब आपके जीवन में सौभाग्य पर विश करने वाला होता है ईश्वर, यह शक्ति आपके साथ होती है, तो गाय आपको संकेत जरूर देंगे। कहीं आप जा रहे हो तो गाय आपका रास्ता जरूर कटेंगे कि आपके दर्शन अवश्य दें। कि ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खुलेंगे और आपके घर के सामने खड़ी को दोस्तों पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है। यह बहुत बड़ा संगीत दोस्तों के साथ साथ दोस्तों, अगला संगीत है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम, पंचायत का यही ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन में चलने लगेगा। दोस्तों, आप चाहे या ना चाहे, आप पहले से मंदिर जो जाना चाहते हो, फिर भी आप आना या शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप रोज पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहेली शक्ति बढ़ जाएगी। या दोस्तों, जहां पहले आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी बातों पर भी क्रोध नहीं आएगा। बाद में अपनी कुलदेवी या देवता से आपको क्षमा मांगनी है कि अभी तक हमसे जो गलती हुई है उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। अब हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। नियमित रूप से आपका स्थान पर दीपक अगरबत्ती करेंगे। हमेशा आपको याद करेंगे। कोई भी जरूरी काम होगा आपको याद करेंगे। कोई भी शुभ काम होगा आपको याद करेंगे, और आपके निमित्त दान दक्षिणा देते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे। यह काम आपको करना है। गुरुजी ने जो उपाय बताया है बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे करने से आपको बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और हमेशा मिलते ही रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और एक बात, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उसे स्थान का नाम दोनों ही कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हम जान सके कि आप कहां रहते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।